हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को शौर्य इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम लोग यूज ऑफ टू बी यानी कि एज एम आर का यूज यानी टू बी का प्रयोग हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं धीरे धीरे से यूज ऑफ एज एम आर का। तो सबसे पहले वर्तमान काल में अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस में, तो वर्तमान काल में हिंदी वाक्यों के अंत में अगर है, हूँ, हो, हैं आदि शब्द आते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम एज एम आर का इंग्लिश बनाते हुए प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, सेकंड टाइप यानी कि कितने भी टाइप्स के हमारे जो सेंटेंसेज बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि कब और कहाँ हम इज का प्रयोग और आर का प्रयोग करेंगे। तो वर्तमान काल में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज का फार्मूलाज क्या होते हैं, किस तरह का फार्मूला है और किस तरह से हम उस पर फार्मूले पैरा करके सेंटेंसेज को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला स्ट्रक्चर है। इस फार्मूला स्ट्रक्चर पे हम कुछ एग्जांपल को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है वह एक अच्छा अध्यापक है। तो वह एक अच्छा अध्यापक है। तो इस सेंटेंसेज को हम बनाएंगे ही इज अ गुड टीचर, जिसमें सब्जेक्ट आपका ही और हेल्पिंग वर्ब आपका इज और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपका है अ गुड टीचर, अ गुड टीचर, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तुम एक अच्छा अध्यापक हो। तुम एक अच्छा अध्यापक हो। यू आर अ गुड टीचर। यू आर अ गुड टीचर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है यू और हेल्पिंग वर्ब आपका है आर, अ गुड टीचर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ। मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ। तो इसका आई एम अ गुड टीचर क्या बनेगा, आई एम अ गुड टीचर, जिनमें सब्जेक्ट आपका है आई और हेल्पिंग वर्ब है एम, फार्मूले के अनुसार अ गुड टीचर आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब हम इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो देखते हैं इसका फार्मूलाज क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट और ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाएंगे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। वह एक अच्छा अध्यापक नहीं है। वह एक अच्छा अध्यापक नहीं है। तो हम वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही एज, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या दिया है स्ट्रक्चर में, नॉट अ गुड टीचर। तो गुड टीचर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस है तुम एक अच्छा अध्यापक नहीं हो। तुम एक अच्छा अध्यापक नहीं हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है यू और हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट और गुड टीचर, स्ट्रक्चर के अनुसार, फार्मूले के अनुसार। तो हमारा इसमें देख रहे हैं कि गुड टीचर ये क्या है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। तो क्या बनेगा, आई एम नॉट अ गुड टीचर। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट आई और हेल्पिंग वर्ब एम, और हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद हम क्या लगा रहे हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, नॉट, फार्मूले के अनुसार, नॉट अ गुड टीचर। तो हमारा गुड टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतना ये समझ में आया होगा आप सभी को। तो अगला हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आपका दो टाइप्स के होते हैं।
और इसमें भी नेगेटिव भी होते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंसेज और नेगेटिव सेंटेंसेज इसमें देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज इसका फार्मूला स्ट्रक्चर क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज जो इसका फार्मूला स्ट्रक्चर है HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या है? HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हमें यह समझना है कि जब भी किसी सेंटेंसेज में किसी भी सेंटेंस जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें क्या क्यों कब कैसे स्टार्टिंग शुरू से ही दिया है सेंटेंसेज में, तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम क्या क्यों कब की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। वहाँ पे हम या क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है क्या दिया हुआ है, HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया। दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिस सेंटेंस में जिस वाक्यों में हमारा दिया है क्वेश्चन आंसर हम दे सकें, मतलब अगर उसका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है तो यस या नो में हम आंसर दे सकें, तो इस सेंटेंसेज में हम क्या क्यों कब की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार HMR, मतलब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेज कैसे बनाएंगे हम। तो है क्या वह अच्छा अध्यापक है, क्या वह अच्छा अध्यापक है। तो इस तरह का सेंटेंसेज हम कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा इज, क्योंकि यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है, वह है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, इज ही अ गुड टीचर, इज ही अ गुड टीचर। ठीक है, जिनमें हमारा फार्मूले के अनुसार गुड टीचर और गुड टीचर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या तुम एक अच्छा अध्यापक हो, क्या तुम एक अच्छा अध्यापक हो। तो यहाँ पे तुम सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लरल है, तो प्लरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो क्या हमारा शुरू में है, तो लगाएंगे आर यू अ गुड टीचर, आर यू अ गुड टीचर। ठीक है, क्या मैं अच्छा अध्यापक हूँ, अगला सेंटेंस हमारा है क्या मैं अच्छा अध्यापक हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम बनाएंगे आई के साथ। आई हमारा क्या है, आई हमारा आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो आई देखो कॉमन वर्ड है, तो जिनमें हम आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो क्या होगा, एम आई अ गुड टीचर, एम आई अ गुड टीचर। ठीक है, तो इस तरह के हम स्ट्रक्चर से हमारा ये सेंटेंसेज बनेंगे। चलिए अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज हम देख लेते हैं। कुछ इस तरह में इसी सेंटेंसेज में नेगेटिव नॉट अगर नहीं आ जाता है तो इस तरह के सेंटेंसेज को हम कैसे बनाएंगे और कहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेज का कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिया है, क्या वह एक अच्छा अध्यापक नहीं है, क्या वह एक अच्छा अध्यापक नहीं है। तो क्या सेंटेंसेज बनेगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या शुरू में आ गया है, तो इसका हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, मतलब वह सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज। तो लगाएंगे बनाएंगे इसको इज ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट अ गुड टीचर, इज ही नॉट अ गुड टीचर। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंसेज एग्जाम्पल, क्या तुम अच्छा अध्यापक नहीं हो, क्या तुम अच्छा अध्यापक नहीं हो। तो यहाँ पे तुम है, सब्जेक्ट हमारा यू यानी कि प्लरल है, तो प्लरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यानी कि आर यू नॉट अ गुड टीचर। तो यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो आर यू नॉट अ गुड टीचर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, क्या मैं अच्छा अध्यापक नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। तो आप सभी को पता है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो लगाएंगे एम आई नॉट गुड टीचर,
यानी कि जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है, तो फार्मूले में ये है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो उस तरह से हमारा ये सेंटेंस क्या बना, आई नॉट अ गुड टीचर। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप के इंटरगेटिव सेंटेंसेज। तो सेकेंड टाइप के इंटरगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। जब कोई वाक्य हमारा बनाने के लिए देखा जाता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ पे है, बीच में आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा पहले स्टार्टिंग में दिया हो, तो इस तरह के सेंटेंसेज में जो क्या, क्यों, कब होता है, उसके पहले अंग्रेजी हम लिखते हैं। WH फैमिली को हम पहले लिखते हैं। ये क्या, क्यों, कब की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज हम लोग समझें, जब कोई क्वेश्चन किया जाता है, तो उसका आंसर हम बड़े सेंटेंसेज में या कुछ लंबे सेंटेंस के अनुसार हम दे पाएँ क्वेश्चन का आंसर, तो उस सेंटेंसेज को हम क्या, क्यों, कब की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं फार्मूले के अनुसार। तो इसका फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस एच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखते हैं। तो वह एग्जाम्पल क्या हमारा, वह अच्छा अध्यापक क्यों है, वह अच्छा अध्यापक क्यों है। तो क्या बनेगा, वाई। तो हमारा क्या है, वाई, क्योंकि अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और उसके बाद क्या है, गुड टीचर। गुड टीचर फार्मूला हमारा ये दिया है। तो क्या बनेगा, वह अच्छा अध्यापक क्यों है, वाई इज ही गुड टीचर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। तुम अच्छा अध्यापक क्यों हो, तुम अच्छा अध्यापक क्यों हो। तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लरल है, तो आर यू गुड टीचर, वाई आर यू गुड टीचर, ठीक है। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मैं अच्छा अध्यापक क्यों हूँ, मैं अच्छा अध्यापक क्यों हूँ। तो क्या हो जाएगा, वाई एम आई गुड टीचर। तो यानी कि क्यों का अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई एम आई गुड टीचर, वाई एम आई गुड टीचर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप इंटरगेटिव सेंटेंसेज में नेगेटिव सेंटेंसेज को कैसे बनाएंगे। तो सेकेंड टाइप इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। तो समझते हैं फॉर एग्जांपल के अनुसार। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फार्मूलाज। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस AJMR प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका फार्मूला स्ट्रक्चर है। इस फार्मूले पे हम वर्ड को रखते जाएंगे और सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो रखते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल है, वह अच्छा अध्यापक क्यों नहीं है, वह अच्छा अध्यापक क्यों नहीं है। तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट गुड टीचर, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। तुम अच्छा अध्यापक क्यों नहीं हो, तुम अच्छा अध्यापक क्यों नहीं हो। तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद आर यू नॉट गुड टीचर। आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाए हैं, गुड टीचर, ओके। इसके बाद हम लोग समझते हैं, मैं अच्छा अध्यापक क्यों नहीं हूँ, मैं अच्छा अध्यापक क्यों नहीं हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई एम आई नॉट गुड टीचर। तो वाई एम आई नॉट गुड टीचर, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। नमस्कार।